चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता दीजिए। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? नेट तो एकदम सही चल रहा है, ज़बरदस्त तरीके से। सर हम कल आ रहे हैं, बिल्कुल आइए, लेकिन सुनिए, कल आने से पहले चलिए आप लोगों का कमेंट है, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है आप लोगों के लिए कि इसमें सबसे पहले जो हमारे हॉस्टल में, चाहे वो पहले से रह रहे हों, चाहे वो नए स्टूडेंट हों, या फिर आए कभी फिर चले गए, फिर उनको लगा कि नहीं वहीं पर चलने से ही भैया उद्धार होने वाला है, क्योंकि सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर है। तो सबसे पहले तो आप चाहे नए छात्र हों या आप पुराने छात्र हैं, क्यों वो पहले से ही क्यों ना रह रहे हों, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अब दिवाली के बाद अगर आप आ रहे हैं तो दिवाली के बाद आने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो से आप संतुष्ट रहिएगा तभी आइएगा, वरना मत आइएगा, आने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहला काम तो ये है कि आपको पूरी तरह से सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको सोना है, उसी के अनुसार आपको पढ़ना है, उसी के अनुसार आपको रहना है। सारा सब कुछ आप गार्जियन को ये चीज बता देंगे, बगैर गार्जियन के बताए आप नहीं आएंगे। जो भी यहाँ के नियम कानून होंगे, जब आप आएंगे तो सारा सब कुछ आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। वो लिस्ट आप अपने अभिभावक को भेज देंगे, और अभिभावक को भी ये बात पता होनी चाहिए कि मेरा बच्चा वहां क्या करने गया है, पढ़ने गया है कि वहां आलू छीलने गया है। तो उसको भी ये पता होना चाहिए, और आपको भी ये पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको हर दिन अपडेट देना पड़ेगा, और एक टारगेट के हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। ये अब तक जो लापरवाही आपकी है, चाहे वो हमारी वजह से आप लापरवाही किए, चाहे आप अपनी वजह से, खैर हम आपको ये देख रहे थे, देखते हैं आपके अंदर क्या है। लेकिन वही कहावत है ना गांव में कि अपने मरे स्वर्ग देखे है, वही स्थिति यहाँ पर है। तो जब आपको ज्यादा अगर किसी चीज की सुविधा दे दी जाती है, अगर घर का कोई व्यक्ति या फिर हम लोग अगर आपके ऊपर दबा के चाप के नकेल नहीं कसेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो बिल्कुल जो निकल लिए होंगे, अगर उनको समझ में आएगा कि यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है उसी के अनुसार उनको रहना होगा, समय से हमारे अनुसार अब उनको पढ़ना होगा, हमारे अनुसार सोना होगा, हमारे अनुसार उनको जगना होगा, सारा काम हमारे अनुसार करना होगा, अपने मन से कुछ नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर वो यहाँ रह रहे हैं तो किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको जानकारी होनी चाहिए संपूर्ण गणित के बारे में। तो गणित के बारे में अब हम लोगों का जो चैप्टर होगा, वो टॉपिक होगा, वो किस आधार पे होगा। देखिए, काल है बनिया आज है सेठ वाली कहानी। लोग 8-8 साल 10-10 साल घिसते हैं, तब जाकर के कहीं सिलेक्शन होता है। 3 साल 4 साल 5 साल, तो आप 3 महीने और 6 महीने के लिए मत आइए। अगर आपको ये लगता है 6 महीने हम चल के वहां उखाड़ लेंगे, तो आप 6 महीने में यहाँ कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। आप जहां अगर रास्ते में हो तो वहीं से आप वापस लौट जाइए, या फिर अगर आपके सामान यहाँ हैं तो आप आइए और अपना सामान लेके झोरी झंखाड़ लेके यहाँ से वापस चले जाइए। हॉस्टल में 2 ही बच्चा रहेगा, गुरुकुल में 2 ही बच्चा रहेगा, लेकिन अब वो हमारे अनुसार रहेगा। मतलब कि अगर बच्चा हमारे यहाँ 1 माह रह लिया, समझिएगा बात को, अगर बच्चा हमारे यहाँ 1 माह रह लिया तो भैया 4 चैप्टर गणित में उसको आना चाहिए। वो 4 चैप्टर गणित में अगर नहीं आएगा तो तुरंत ही भगा देंगे। अगर आपके अंदर दम होगा 4 चैप्टर तैयार करने का तो आप आइएगा, वरना यहां मत आइएगा। उसी प्रकार आपका रीजनिंग भी है, उसी प्रकार आपका रीजनिंग भी है, इसमें भी आपको 4 चैप्टर आना ही आना है। हम कहते हैं 4 अगर नहीं आए, 3 ही 3 आ जाए यार, तो कम से कम 6 महीने में 3 अगर आ रहा है तो 18 चैप्टर हो रहा है। दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि 18 चैप्टर तैयार होने के बाद मैथ में आपको कोई पीछे कर दे, या आपको कोई रीजनिंग में पीछे कर दे। वही स्थिति आपकी हिंदी में भी है, वही स्थिति आपकी हिंदी में भी होनी चाहिए। आप एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसे सेल्फ और सेल्फ से मुझसे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अगर आप मेरे यहां रह रहे हो तो आपको 4 चैप्टर बताना ही पड़ेगा। गणित में आपको 4 चैप्टर बताना ही पड़ेगा। जिस दिन आप, जैसे कल आप आ रहे हो 16 तारीख, तो 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक 1 महीने में, चाहे वो पीसीएस का बच्चा हो, चाहे वो वनडे का बच्चा हो, चाहे वो ग्रुप डी और एसएससी जीडी का ही बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो आर्मी का ही बच्चा क्यों ना हो, आपको गणित में 4 चैप्टर तैयार करना ही करना है। अगर आपके अंदर दम होगा, अगर आपके अंदर लगेगा कि नहीं हम उखाड़ सपाड़ लेंगे, तो आइएगा, वरना मत आइएगा। रास्ते से ही आप लौट जाइएगा और आके सब सामान अपना यहाँ झोरी झंखाड़ी उठा लेके चले जाइएगा। वही स्थिति यहाँ भी है, वही स्थिति आपको हिंदी में भी करना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपका है जीएस।
तो जीएस जीके की अगर आप बात करें, चाहे आप सीए मतलब करंट अफेयर्स की बात करें, चाहे कोई भी, जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें टोटल कितने टॉपिक हैं? 6 टॉपिक हैं। तो 6 टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, मिसलेनियस साइंस, ये टोटल 6 होते हैं। तो आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो हर जगह से आ रहे हैं। तो सारा जीएस का जितना भी टॉपिक होता है, चाहे वो 6 टॉपिक हो या 7 टॉपिक, सारे टारगेट आपको दिए जाएंगे। अगर आपके अंदर ये क्षमता होगी करने की तो आप आइएगा। और अभिभावक महोदय से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेज रहे हैं, कम से कम आपका इतना तो कर्तव्य होना ही चाहिए कि आप अगर बच्चे से नहीं तो हमसे तो कम से कम आप पूछ ही सकते हैं। इतना भी आप मनमानी मत कर दीजिए कि अरे यार हम पैसा दे ही दे रहे हैं, चाहे पढ़े ससुर चाहे मरें, तो मरे नहीं तो कुछ न उखाड़ पाई हैं, लास्ट में इसे घंटिए बजाई हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम भी ध्यान दें, और आप स्टूडेंट लोग जो हैं आपको भी थोड़ा सा ध्यान दे करके ही आना होगा। अब आपकी यहाँ मनमानी चलने वाली नहीं है। अभी तक आप 4-5 महीने खूब मजा कर लिए, एकदम जितना आपको मजा करना था मजा कर लिए, लेकिन अब दोबारा आपको ऐसा नहीं करना है। तो अगर आपको आना है तो भैया आने से पहले आप जो है सारा सब कुछ सोच विचार के ही आइएगा। अगर आपको लगेगा कि ठीक ठाक स्थिति में हम चल रहे हैं तो हमें रिजल्ट देना ही देना। रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि हम कह रहे तुरंत आपको हम आईएएस बना देंगे, लेकिन हाँ, जो टॉपिक आपको यहाँ दिया जा रहा है पढ़ाने के लिए, उसको आप पढ़ना ही पड़ेगा, नोट्स बनाना ही पड़ेगा। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको महीने में 4 चैप्टर 3 चैप्टर आपको क्लियर करके देना ही होगा। नहीं लाइव हम आपको यहाँ से भगाएंगे, लाइव भगाएंगे, पूरी वीडियो आपकी रिकॉर्ड होगी, ठीक है। बाकी आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, आगे कहानी देखते हैं इसमें। तो यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं।